दोस्तों सोचो, अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया और नेटो कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ जंग में उतर आए, क्या होगा जब ये सुपर पावर्स अपने सबसे खतरनाक वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे। एक तरफ होगा अमेरिका अपनी एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और डेडली मिसाइल्स के साथ, दूसरी तरफ रशिया अपने न्यूक्लियर आर्सेनल और हाइपरसोनिक वेपन्स से दुनिया को दारा रहा होगा, और बीच में फंस जाएगा पूरा वर्ल्ड, ये सोचते हुए कि क्या ये हमारी सिविलाइजेशन का लास्ट वॉर होगा, क्या हम वापस पशन युग में जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इन देशों का कंपैरिजन, उनकी मिलिट्री, इकोनॉमी और वेपन्स की बेस पर। हम ये जानेंगे कि अगर ये देश एक दूसरे से लड़े हैं तो क्या होगा और कौन जीतेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी भी वर्ग का रिजल्ट डिपेंड करता है कि किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। अमेरिका, जो कि अपने आप को लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता है, वो मिलिट्री स्पेंडिंग में सबसे आगे है। $877 बिलियन, यह है वो रकम जो अमेरिका अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है हर साल। इसके पास है 1.4 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, 13,000 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 5,428 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। रशिया, जो कि पहले से ही यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, वो भी मिलिट्री स्ट्रेंथ में किसी से कम नहीं है। 1.15 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, दुनिया की सबसे बड़ी टैंक आर्मी with 12,556 टैंक्स और 5,889 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ रशिया किसी के लिए भी चैलेंज बन सकता है। चाइना के पास है 2 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स, 777 नेवल शिप्स और 400 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स। इंडिया भी इस रेस में पीछे नहीं है। 1.45 मिलियन सोल्जर्स, 4,700 टैंक्स और 160 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ इंडिया अपनी बॉर्डर्स की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। और फाइनली बात करते हैं नाटो की। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये 30 देशों का एक मिलिट्री अलायंस है, जिसमें शामिल हैं अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी जैसी पावरफुल कंट्रीज, 3.5 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स और करीब 6,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ नेटो एक फॉर्मिडेबल फोर्स है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि वर सिर्फ बैटलफील्ड्स पर नहीं लड़े जाते, वर लड़े जाते हैं इकोनॉमीज के बीच में भी। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग, उसके जीतने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अमेरिका, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो $25 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ सबसे आगे है। चाइना, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो $17 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका को टफ कंपटीशन दे रहा है। इंडिया, जो कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, वो $3.7 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। रशिया, जो कि वेस्टर्न सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमिक डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, वो $1.8 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अभी भी एक मेजर इकोनॉमिक पावर है। और नेटो कंट्रीज की कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो ये $50 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा, सप्लाई चेन्स टूट जाएंगी और दुनिया भर में रिसेशन आ जाएगा। छोटी इकोनॉमीज तो पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। 7% पॉपुलेशन खत्म हो सकता है। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आज के टाइम में कोई भी देश अकेला नहीं लड़ता। हर देश के अपने एलीज होते हैं, जिनकी मदद वो वर्क के टाइम पर लेता है। अमेरिका के सबसे बड़े एलीज हैं नेटो कंट्रीज। नेटो एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस है, जिसका मेन एम है अपने मेंबर कंट्रीज की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। रशिया के साथ हैं चाइना और ईरान जैसे देश। चाइना और रशिया के बीच में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जिसका एम है अमेरिका को काउंटर करना। इंडिया एक न्यूट्रल पावर है, जो कि किसी भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया के साथ रशिया, अमेरिका, फ्रांस, जापान जैसे देशों के स्ट्रॉन्ग बिलैटरल रिलेशंस हैं। अलायंसेस ही डिसाइड करते हैं कि कौन किसकी मदद करेगा और कौन किसके खिलाफ लड़ेगा, और ये अलायंसेस ही डिसाइड करेंगे कि वर्क का रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों, हमने अभी तक देखा कि अगर दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक दूसरे से लड़े हैं तो क्या हो सकता है। हमने देखा कि यह वर्क कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है और ये कि यह पूरी दुनिया को कैसे तबाह कर सकता है। लेकिन एक बात जो हमने अभी तक नहीं देखी, वो ये है कि इस वर्क के बाद क्या होगा। जब धूल बैठ जाएगी तो बचेगा क्या। दोस्तों, इसका जवाब सिंपल है, तबाही। हिरोशिमा और नागासाकी हमें याद दिलाते हैं कि न्यूक्लियर वार का अंजाम सिर्फ तबाही होता है।
लक्स ऑफ लोग मर जाएंगे, सिटीज तबाह हो जाएंगे और दुनिया रेडिएशन से कंटामिनेटेड हो जाएगी। जो लोग बच जाएंगे वो एक ऐसी दुनिया में रहेंगे जहां खाना, पानी और दवाई की कमी होगी। दुनिया एक ह्यूमैनिटेरियन और इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसेगी जिसे निकालने में सदियां लग जाएंगी। ह्यूमन वार को रिजेक्ट करना होगा और पीस को चूज करना होगा। ह्यूमन यह समझना होगा कि हम सब एक ही प्लेनेट पर रहते हैं और ह्यूमन मिलजुल कर रहना होगा। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि वार कोई सोल्यूशन नहीं है। वार सिर्फ तबाही लाता है, दर्द लाता है और बर्बादी लाता है। अगर हम सब मिलकर ये डिसाइड कर लें कि ह्यूमन शांति चाहिए तो कोई भी ह्यूमन रोक नहीं सकता। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर कोई सेफ हो, जहां हर कोई खुश हो और जहां हर कोई अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। आपका क्या सोचना है? क्या आप मेरे साथ हैं इस शांति के मिशन में? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।